एक युवा फकीर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकला। उसने सारी जमीन घूमी, पहाड़ों, रेगिस्तानों और गांव की राजधानियों और दूर दूर के देशों में वो भटका, घूमा और फिर सारे जगत का भ्रमण करके अपने देश वापस लौटा। जब यात्रा पर निकला था तो जवान था, जब वापस आया तो बूढ़ा हो चुका था। अपने देश की राजधानी में आने पर उसका बड़ा स्वागत किया गया। उस देश के राजा ने उसके चरण छुए, उससे कहा कि धन्य हमारा भाग्य कि तुम हमारे बीच पैदा हुए और तुमने हमारी सुगंध को पूरी दुनिया में पहुंचाया। तुम्हारी कीर्ति के साथ हमारी कीर्ति भी गई। तुम्हारे शब्दों के साथ हमने जो 1000 वर्षों में संग्रहित किया था वह लोगों तक तुमने पहुंचाया और मैंने भी बहुत प्रतीक्षा किया है तुम्हारे लिए। अनेक बार मेरे मन में यह ख्याल उठा कि मेरा मित्र और मेरे देश का भाग्य जब सारी दुनिया घूमकर लौटेगा तो शायद मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए। शायद सारी दुनिया में उसने कुछ खोजा हो जो मेरे काम का हो। तो मैं बड़ी आशा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या लाए हो मेरे लिए? वह फकीर और राजा बचपन के मित्र भी थे। वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। राजा बड़ा सम्राट हो गया था। उसने अपनी राज्य की सीमाएं बढ़ा ली थी और उसका मित्र फकीर भी सारी दुनिया में यश और कीर्ति करके लौटा था। करोड़ों करोड़ों लोगों ने उसे सम्मान दिया था और सारी दुनिया का कोई ऐसा कोना न था जहां उसके चरण और उसकी वाणी न पहुंची हो, और दुनिया का कोई ऐसा कोना न था जहां उसके चरण और उसकी वाणी न पहुंची हो। उस राजा ने कहा कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? वह फकीर बोला कि मैंने भी यह सोचा था कि जरूर घर लौटकर यह बात पूछी जाएगी और जरूर तुम ही पूछोगे। और मैंने दुनिया में बहुत सारी चीजें देखी और मैंने सोचा कि उन चीजों को मैं ले चलूं, लेकिन हर चीज लाते वक्त मुझे ख्याल आया कि यह तो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद होगी। तुम्हारे पास कौन सी चीज की कमी है? तुमने दूर दूर के देश जीत लिए हैं। तुम्हारे महलों में सारी दुनिया की संपदा आ गई है। तुम्हारे पास कौन सी चीज की कमी होगी जो मैं ले चलूं? आखिरकार मैं थक गया। मुझे कोई ऐसी चीज न मालूम पड़ी जो तुम्हारे महलों में न पहुंच चुकी हो, जिसके तुम मालिक न बन चुके हो। हाँ, बहुत सोच कर एक चीज जरूर लाया हूं, लेकिन अकेले में और एकांत में उस चीज को मैं तुम्हें दूंगा। उस फकीर के पास कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। एक छोटा सा झोला था जो उसके कंधे पर लटका था। उसमें क्या हो सकता था? ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जो राजा के पास न हो? क्योंकि फकीर ने खुद ही कहा कि मैं उन सारी चीजों को छोड़ आया हूं जिनका मुझे ख्याल पैदा हुआ कि तुम्हारे पास पहले से। उस फटे से झोले में क्या हो सकता था? बड़ी उत्सुकता और आकांक्षा से वह राजा उसे अपने महलों में ले गया। सारे लोग पीछे छूट गए। उसने उस फकीर से फिर कहा कि निकाले, दिखाएं मुझे क्या ले आए हैं मेरे लिए। उस फकीर ने जो निकाला, आप सोच भी नहीं सकते कि वह क्या लाया होगा। वह एक बड़ी सस्ती सी, एक बड़ी अनूठी सी चीज ले आया था। उसने अपने झोले में से जो निकाला वह बहुत ही साधारण सी चीज थी। एक छोटा सा आईना था, एक छोटा सा दर्पण था, 4 पैसे का होगा। और उसने उस राजा को वह दर्पण दिया। राजा ने उसे उलट पलट कर देखा। उसने कहा, क्या ये दर्पण लेके आए हो? उस फकीर ने कहा कि यह मुझे सबसे कठिन चीज मालूम पड़ी जो राजाओं के पास नहीं होती। इसमें तुम खुद को देख सकोगे और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो खुद को देखने में समर्थ होते हैं। और जिनके पास बहुत कुछ होता है, धन, संपत्ति, यश, वे तो अपने को देखने में और भी असमर्थ हो जाते हैं। तो बहुत खोज कर मैं यह दर्पण लेकर आया हूं ताकि तुम अपने आप को देख सको। इस दर्पण को सस्ता मत समझना। ऐसे तो घर घर में दर्पण होते हैं, लेकिन खुद को देखने में कौन समर्थ हो पाता है। दर्पण में हम अपने आप को रोज देख लेते हैं,
लेकिन क्या कभी हम अपने आप को देख पाए हैं? तो फकीर ने कहा कि यह दर्पण इस याद के लिए तुम्हें दे जाता हूं कि जिस दिन तुम अपने को देखने में समर्थ हो जाओगे, उस दिन ही समझना कि तुम्हें दर्पण उपलब्ध हुआ है। मैं भी सोचता था रास्ते पर कि क्या ले चलूं, क्या खरीदूं, क्या भेंट करूं। बहुत सोचा, इसलिए मैंने दर्पण खरीद लिया, क्योंकि जमीन पर वे लोग बहुत कम होते जा रहे हैं जिनके पास दर्पण हो, जो खुद को देखना चाहते हो, जो खुद को उसमें देख सके और पहचान सके। पर मैंने कहा कि पता नहीं दर्पण किसी काम आए या ना आए। दर्पण बड़ी कमजोर चीज है, पता नहीं आपके हाथों से बचे या टूटे। और वह यह कहानी का भी हुआ है अंत में यह भी अभी तक नहीं पता चल सका कि वह राजा अपने आप को देखने में समर्थ हो पाया है या नहीं। कहानी इतनी ही सुनी गई है, इसके बाद क्या हुआ इसका कोई पता नहीं कि उस दर्पण का क्या हुआ, राजा का क्या हुआ। अगर आपका चित्त दर्पण बन जाए तो वह दर्पण फूट नहीं सकता, न टूट सकता है। वह केवल आपको निखार सकता है। वह जो खुद को ही कोई निखारता है, खुद के ही जीवन को कोई घिसता है, खुद के ही पत्थर जैसे मन को कोई चमकाता है, वह दर्पण केवल और केवल आपको निखारता है और आपके जीवन को सफल बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर रोज ऐसे ही वीडियो। धन्यवाद।